वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है और बेसिकली किस तरह साइंसदानों ने कंप्यूटर को इस लेवल पे अंडरस्टैंडेबल बना दिया कि आप उसे कोई भी टेक्स्ट दें वो वंस एंड जीरोज़ के अलावा आपका टेक्स्ट भी समझने लग जाए। बेसिकली अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर बेसिकली आप सबको पता है कि कंप्यूटर किस फॉर्म के अंदर आपके क्वेश्चंस को समझता है। बेसिकली कंप्यूटर वंस एंड जीरोज़ के अंदर तमाम की तमाम इनपुट्स और आउटपुट्स को लेता है, लेकिन जब आपका कोड या आपका कोई भी कंपाइलर उस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है आपके टेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर, यानी आपका जो हाई लेवल का कोड होता है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है उसको लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो वन एंड जीरोज़ के अंदर समझ सकता है, लेकिन आपको पता होगा हमने कभी भी कंप्यूटर को वन एंड जीरोज़ के अंदर आउटपुट नहीं दी। हमने बेसिकली हर बार कंप्यूटर को आउटपुट या तो टेक्स्ट की फॉर्म में दिया या तो हमने टच करके दिया। यानी अगर आपने कोई भी चीज़ ओपन करनी है तो आप उसको टच करके ओपन कर देते हैं। लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है, बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर कंप्यूटर को इस लेवल पे अंडरस्टैंडेबल बना दिया जाता है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख दें, लाइक मैं अब यहाँ अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूँ हाय, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूँ हाय आई एम स्टूडेंट, लाइक मैं इस तरह लिख देता हूँ। अब इस केस में मेरे पास स्टूडेंट के स्पेलिंग गलत है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है, लेकिन क्या चैट जीपीटी के अंदर अगर आप ये प्रॉम्प्ट दें तो क्या चैट जीपीटी आपको इस प्रॉम्प्ट का जवाब गलत देगा? नहीं, बेसिकली चैट जीपीटी आपको इस प्रॉम्प्ट का जवाब बिल्कुल सही देगा। वो किस तरह देगा? वो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू देगा। यानी वो कंप्यूटर हर एक लफ्ज़ को एज ए इनपुट लेता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसका मीनिंग समझता है और उसके बाद आपको वो उसका आउटपुट देता है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो इनपुट है, आपके इनपुट को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कैसे बनाता है? आपके किसी भी इनपुट को, यानी आप उर्दू के अंदर अगर चैट जीपीटी को कोई इनपुट दे दें वो उसको अंडरस्टैंडेबल बना देता है। अब जिस तरह हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेसिकली हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रामरली आप सबको पता होगा, आप सबने यूज़ भी किया होगा ग्रामरली बेसिकली क्या है? ग्रामरली के अंदर आप क्या कर सकते हैं? ग्रामरली के अंदर आपको अगर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करें, आपका वो टेक्स्ट क्या होता है, वो टेक्स्ट प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद उसके अंदर अगर कोई भी मिस्टेक हो, उस टेक्स्ट के अंदर कोई भी मिस्टेक हो तो वो मिस्टेक क्या हो जाती है? इलेबोरेट हो जाती है। और उस टेक्स्ट के अंदर आपके पास अगर कोई भी ग्रामर की मिस्टेक हो वो भी इलेबोरेट हो जाती है। यानी किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक अगर उस टेक्स्ट के अंदर हो वो इलेबोरेट हो जाती है। इस तरह की प्रोसेसिंग को हम क्या नाम देते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोई नई टर्म नहीं है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक बहुत पुरानी टर्म है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन भी लेंगे, इसके अलावा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होती है। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है हिस्ट्री ऑफ एनएलपी। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ एनएलपी के अंदर क्या आ जाता है कि कंप्यूटर किस तरह बना, वहाँ से लेके अब तक कंप्यूटर एनएलपी के ऊपर क्या क्या वर्क हो चुके हैं, ये सब कुछ हम हिस्ट्री के अंदर देखेंगे। बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो 1940 और 1950s के दरमियान में बने थे। बेसिकली जो सिंपल कंप्यूटर थे वो क्या करते थे, वो कोई मैथमेटिकल सिंपल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस के ऑपरेशन परफॉर्म करते थे और उसके अलावा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करते थे। उसके बाद एलन टर्निंग पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात के बारे में सोचा कि क्या कंप्यूटर या मशीन्स भी सोच सकती हैं। यानी उन्होंने कंप्यूटर के अंदर जो ब्रेन था ना, कंप्यूटर का ब्रेन जो हम जिस तरह आज हम कहते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन आ चुका है या कोई भी चैट जीपीटी लाइक कोई भी चीज़ प्रोसेस कर सकता है, उन्होंने कंप्यूटर के ब्रेन को पहली बार रिकॉग्नाइज किया था कि कंप्यूटर क्या थिंक कर सकता है, ये क्वेश्चन उन्होंने अराइज किया था। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजा की, एलिजा हमारे पास पहला मॉडल था। एलिजा हमारे पास एक पहला एनएलपी का मॉडल था जो 1966 के अंदर ईजाद किया गया था बाय प्रोफेसर, मैं उनका नाम भूल गया, वो पढ़ाते थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, वो पढ़ाते थे। उन्होंने 1966 के अंदर एलिजा नाम का एक चैट बोर्ड मुतारफ़ कराया था। यानी वो एक चैट बोर्ड था, सिंपली उसके अंदर क्या होता था, वो कुछ भी नहीं था। उसके अंदर अगर कोई भी हम इनपुट देते थे लाइक आई एम सैड, मैं इस तरह का कोई भी इनपुट देता था, वो मेरे ही वर्ड्स को कॉपी करता था और मुझे कोई जवाब दे देता था लाइक वाई आर यू सैड, इस तरह का वो कोई भी एक सिंपल सेंटेंस दे देता था। वो सोचता नहीं था, लेकिन उसकी मदद से क्या हुआ, उसकी मदद से उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एनएलपी के ऊपर काम हुआ और आज हम देख सकते हैं चैट जीपीटी आ गया, उसके बाद जेमिनी, बहुत सारे जीपीटी मॉडल्स आ गए, ये सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें आजकल जीपीटीज आ चुके हैं लाइक चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग इज़ रेवोल्यूशनाइज्ड। यानी अब इसके ऊपर डीप लर्निंग का काम भी हो चुका है।
पहले एनएलपी के ऊपर डीप लर्निंग का काम नहीं हुआ था, लेकिन अब एनएलपी के ऊपर डीप लर्निंग की ह्यूज एडवांसमेंट हो चुकी हैं। अब हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन की भी, हिस्ट्री की भी। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस इसकी जहाँ भी कंप्यूटर को हमने कंप्यूटर को हमने अंडरस्टैंडेबल बनाया, यानी कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ सके, वो इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। यानी जीपीटी मॉडल्स, जितने भी जीपीटीज मॉडल आ जाते हैं उसके अंदर, जीपीटी मॉडल्स के अंदर टेक्स्ट मॉडल्स भी आ जाते हैं, इमेज मॉडल्स भी आ जाते हैं। अब हमारे पास वीडियो मॉडल्स भी आ चुके हैं। यानी अगर आप टेक्स्ट देते हैं तो वो आपके टेक्स्ट को समझता है, टेक्स्ट को समझने के बाद प्रोसेस करता है और उसके ऊपर इमेज जनरेट भी कर देता है, और उसके अलावा उसके ऊपर वीडियो भी जनरेट कर देता है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं, लाइक ग्रामरली जिस तरह हमारे पास आ गया। ग्रामरली बेसिकली क्या करता है? ग्रामरली आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उसको ठीक कर देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हम वर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ लिखते हैं, वर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ अगर हम वर्ड लिखते हैं तो और हमारा वो वर्ड गलत होता है तो वो क्या करता था? वो उसकी ऑटो करेक्शन कर देता है। ऑटो करेक्शन भी हमारे पास एनएलपी के अंदर ही आता है, ऑटो करेक्शन। उसके अलावा अगर हम बात करें मॉडल्स की, लाइक हमारे पास ट्विटर आ जाता है। ट्विटर के ऊपर अगर मैं कोई भी पोस्ट करूं और उसके अंदर मैं कोई इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं, लाइक मैं कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं डेथ का, लाइक आई विल किल यू, इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं, तो वो बेसिकली मुझे क्या आ जाती है? मुझे मेरे अकाउंट के ऊपर सेंसरशिप आ जाती है या मेरा अकाउंट लॉक हो जाता है। तो उसके अंदर भी वो बेसिकली खुद तो नहीं देख रहे होते कि इसने लफ्ज़ क्या लिखा है। उन्होंने अपना मॉडल ही इस तरह का ट्रेन किया हुआ है, उन्होंने अपने मॉडल्स को क्या किया हुआ है? ट्रेन किया हुआ है। उन्होंने अपने मॉडल्स को एनएलपी के थ्रू ट्रेन किया हुआ है ताकि वो ये जो मीनिंग है मेरा इसको समझे और इसको समझने के बाद उसके ऊपर एक्शंस ले लें, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो एक्शंस ले लेते हैं। तो ये था हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन। उसके अलावा हमने देखा इसके हिस्ट्री के बारे में, उसके अलावा हमने इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी बात की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, और हमने देखा कि किस तरह हमारा जो कंप्यूटर था वो 1s and 0s की फॉर्म में हमसे इनपुट लेता था, लेकिन अब हम कंप्यूटर को 1s and 0s की फॉर्म में कभी भी इनपुट नहीं देते। अगर हम गूगल पे भी जाएँ, हम गूगल पे जाके क्या करते हैं? हम गूगल पे जाके कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक पिज़्ज़ा शॉप नियर मी। अब पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, पिज़्ज़ा नियर मी, अब इसके ऊपर क्या होता है? अब इसके ऊपर काम करता है आपका जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का आपका जो यूनिट है वो काम कर देता है कि पिज़्ज़ा को एज ए अकेला इनपुट लेता है, उसके अलावा एक नियर को अलग लेता है, नियर मी को अलग लेता है, और उसके अलावा वो गूगल मैप्स के पास लेके जाता है तमाम चीज़ को, और उसके अलावा वो आपको इसका रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है और वो आपको बताता है कि आपके नियर कौन से कितने, यानी कितने यूनिट्स इस टाइम पिज़्ज़ा के मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बेसिकली किसके अंदर आ जाती हैं? एनएलपी के अंदर। इसके अलावा हम इसकी तमाम एनएलपी का पूरा कोर्स करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर जो भी कोर्स आएगा एनएलपी का, वो बेसिकली मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज़ के, जो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो कोर्स कंटेंट है उसको उठा के मैंने खुद प्रिपेयर करके मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।